दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण सोमवार के बारे में। श्रावण सोमवार के दिन आप शिव पूजा किस प्रकार करें, आपको शिवलिंग पर क्या ऐसी चीज चढ़ानी चाहिए जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। और साथ ही साथ श्रावण सोमवार का दिन है, इसकी शुरुआत सुबह से कैसे करें, पूजा में क्या चढ़ाएं, पूजा के समय आप क्या करें, और व्रत रख रहे हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखें, और आप इस दिन किन बातों से बचें, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखना। श्रावण सोमवार से जुड़ा एक एक महत्वपूर्ण पहलू, एक एक महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। श्रावण सोमवार व्रत का शिव पूजन, शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं, संपूर्ण सटीक जानकारी आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े, लाइक करना वीडियो को, जय भोलेनाथ जय मां पार्वती कमेंट्स में जरूर लिख देना। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो श्रावण का पवित्र महीना, इसमें जो श्रावण के सोमवार पड़ते हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं शिव पूजा के लिए। भगवान शिव की पूजा करने के लिए श्रावण सोमवार का दिन खास माना जाता है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती है और कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध से अभिषेक करता है, तो कोई पूरे दिन व्रत रखता है। मान्यता है कि श्रावण के सोमवार पर सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सुबह की शुरुआत कैसे करें। श्रावण सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें। संभव हो सके तो आप स्नान कर रहे हैं, गंगा जल की कुछ बूंदे जल में डालें, फिर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के मंत्रों का, भगवान शिव के नाम का जाप मन ही मन ध्यान करें इनका। अगर आपके आसपास शिव मंदिर है तो वहां जाकर जल अभिषेक कर सकते हैं। कई लोग जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो जरूर चढ़ाएं इस प्रकार का। और पूजा में क्या चढ़ाएं, आप भगवान शिव को दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल और चंदन चढ़ाया जाता है। और पूजा के बाद फल या फिर मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ, टूटा ना हो, ताजा हो। और पूजा के समय क्या करें, पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर समय हो तो शिव चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें और भगवान शिव से अपने और अपने परिवार के लिए सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें, सबका कल्याण हो, यह जरूर बोले। व्रत रख रहे हैं तो आप किस बात का ध्यान रखें, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो दिन भर सात्विक भोजन करें। व्रत आप रख रहे हैं तो आप इस दिन सात्विक भोजन करें। कई लोग फलाहार करते हैं जबकि कुछ लोग सिर्फ फल और दूध लेते हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप अपनी सेहत को देखते हुए ही आप व्रत रखें। अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहती तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही व्रत रखें। भगवान शिव सच्ची श्रद्धा देखते हैं। और आप क्या करें, अगर मंदिर जा रहे हैं तो अपनी क्षमता के हिसाब से किसी जरूरतमंद की मदद करें, अन्न धन वस्त्र का दान करें, भूखे को खाना खिलाएं, जरूरत की चीजों का दान करें, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। कोशिश करें कि इस दिन आप किसी से झगड़ा ना हो, सबका दिल खुश रखें। इस दिन क्या, श्रावण का जो मास है, पूरे मास आप अच्छा व्यवहार रखें, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। और किन बातों से बचें, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते और केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। टूटे हुए बेलपत्र या बासी फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजा जल्दबाजी में ना करें, पूरी मन से भगवान शिव का नाम लें, लाभ होगा आपको। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा पसंद है। इसलिए अगर आप पूरे मन से उनका स्मरण करते हैं
और अच्छे काम करते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। अब दोस्तों ध्यान देना कि शिवलिंग पर आप क्या चढ़ाएं जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, मनोकामना भी पूर्ण हो जाए और आपको लाभ मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहला है चंदन। चंदन भगवान शिव को भस्म और चंदन अति प्रिय है। भगवान शिव को भस्म और चंदन अति प्रिय है। मान्यता है कि शिव पूजा के बाद शिवलिंग पर चंदन से त्रिपुंड लगाने से, जो 3 उंगलियों से त्रिपुंड बना देते हैं, तो भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो चंदन का ध्यान रखें, 3 उंगली से त्रिपुंड जरूर बनाएं शिवलिंग पर। काले तिल, श्रावण सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर काले तिल अत्यंत शुभ मंगलकारी माना जाता है चढ़ाना। श्रावण सोमवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें। मान्यता है कि शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है और पुण्य फल की व्यक्ति को प्राप्ति हो जाती है। और काले तिल चढ़ा रहे हैं तो यदि आपका कोई दुश्मन है, आपको लगता है कि वह आपको क्षति पहुंचा रहा है, तो आपका दुश्मन आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, इस कामना के साथ काले तिल भी आप भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बड़े से बड़ा दुश्मन घुटने टेक देगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। अगला है दोस्तों गेहूं। श्रावण सोमवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं भी जरूर अर्पित करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। निसंतान दाम्पत्यों को गेहूं अवश्य चढ़ाने चाहिए। जिनके संतान नहीं हो रही उन्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है और परिवार में खुशहाली आती है और घर परिवार पर सदैव भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। तो गेहूं भी अवश्य चढ़ाएं आप। अगला है दोस्तों इत्र। भगवान भोलेनाथ को इत्र बेहद प्रिय है और मान्यता है कि श्रावण सोमवार के दिन शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी इच्छाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो इत्र भी जरूर अर्पित करें। अगला है दोस्तों घी। मान्यता है कि शिवलिंग पर गाय के घी का लेप लगाने से साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और रुके हुए कार्य भी उसके पूर्ण हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए गाय का कच्चा दूध, आपको गाय का कच्चा दूध उसमें 1 चुटकी काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं आप श्रावण सोमवार के दिन, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 24 घंटे में चमत्कार देखने को मिल जाएगा आपको। मात्र गाय के कच्चे दूध में 1 चुटकी काले तिल डालने से यदि आप शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे तो आपकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण कर देंगे। समस्त विघ्न बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जरूर चढ़ाएं आप। और साथ ही साथ आपको भांग, बेलपत्र, मौसमी फल भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। और बेलपत्र, जो 3 बेलपत्र एक साथ हों, एक पर चंदन से ओम लिखें, दूसरे पर नमः, तीसरे पर शिवाय, शिवलिंग पर अर्पित कर दें इसे मनोकामना मांगते हुए। दोस्तों 7 दिनों के अंदर वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी, ये समझ लेना। श्रावण खत्म होने से पहले आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय कर लेना और 7 बार शिवलिंग की परिक्रमा कर लेना। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव मंत्र का स्मरण करते हुए आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों पंचामृत से भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। और थोड़ा सा जो शिवलिंग पर अभिषेक के बाद जो जाती है वह धारा, वहां से थोड़ा सा आप किसी पात्र में ले लें उल अभिषेक को, जो अभिषेक आपने करा है, और घर परिवार के सभी सदस्य को प्रसाद स्वरूप उसे दें। तो देखना आपके जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आते हैं और भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों इस विधि विधान से पूजन करना, श्रावण सोमवार के दिन आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अन्न धन वस्त्र का दान करना, दान धर्म के कर्म करना, जितना हो सके गौ सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, गरीब जरूरतमंदों लोगों की सेवा, मदद आपको लाभ देगा। मनोकामना पूर्ण करेंगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जय भोलेनाथ जय मां पार्वती कमेंट्स में जरूर लिख देना। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।